कपिल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये फिल्म बनाने के लिए, ये वेब सीरीज बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस जरूर इसको देखें और आत्मचिंतन करें कि भारत की न्याय प्रणाली कहां पहुंच गई है। भारत में टोटल 5 करोड़ केसेस तो वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है। इसका मतलब 5 करोड़ परिवार न्याय की आशा में बैठा हुआ है। ऑन एन एवरेज एक परिवार में 6 आदमी रख लीजिए, तो यानी 30 करोड़ लोग न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं। 30 करोड़ का मतलब एक अमेरिका, 30 करोड़ का मतलब 15 ऑस्ट्रेलिया, 30 करोड़ का मतलब 7 कनाडा, 30 करोड़ का मतलब 1.5 ब्राजील। इतने लोग भारत में न्याय की आस में बैठे हुए हैं। और ये 5 करोड़ केस तो वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है। इसके पैरेलल हमारे देश में एक और जुडिशियल सिस्टम है, उसको कहते हैं तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम, कमिश्नर, जहां पे चकबंदी के मुकदमे चलते हैं। वो इस 5 करोड़ में काउंटेड नहीं है। जो तहसीलदार के यहां मुकदमा होता है, एसडीएम के यहां मुकदमा होता है, एडीएम के यहां होता है, डीएम के यहां होता है, चकबंदी अधिकारी जिसको सीओ कहते हैं, डीडीसी कहते हैं, एसओसी कहते हैं, वो एक इसके पैरेलल में है और 5 करोड़ मुकदमे वहां पे भी चल रहे हैं। इसका मैं लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा भारत की ब्लैक जस्टिस सिस्टम का। 1985 में जौनपुर में एक 10 बीघे जमीन का मुकदमा शुरू हुआ था। अभी वो सबसे नीचे पायदान पे है, जिसको कहते हैं चकबंदी अधिकारी। 1985 में मुकदमा शुरू हुआ, 2023 आ गया, लगभग 37 साल बीत चुके। 37 साल में यह नहीं तय हो पाया कि असली विल कौन सी है। 2 लोगों ने क्लेम किया, वो कह रहे हैं मुझे विल मिली है, वो कह रहे हैं मुझे विल मिली है। 37 साल में यह नहीं डिसाइड हो पाया असली विल किसकी है। अगर मान लीजिए आज डिसाइड हो जाए तो सीओ के बाद एसओसी, एसओसी के बाद डीडीसी, डीडीसी के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी अभी 35 साल और लगेगा, 70 साल लगेगा। सेकंड जनरेशन मुकदमा लड़ रही है, ऑलरेडी सेकंड जनरेशन मुकदमा लड़ रही है और इसी स्पीड से काम हुआ तो मुझे लगता है थर्ड जनरेशन आके मुकदमा जाके तब जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। दूसरा एग्जांपल, एक ग्लेरिंग एग्जांपल आपको देता हूं। 1971 के वॉर में पाकिस्तान में बम फेंकने वाले, पाकिस्तान के फौजियों के बहुत सारे बैंकर तोड़ने वाले एक कर्नल कबोत्रा है, पंचकुला में रहते हैं। दुश्मनों को उन्होंने दांत तोड़ दिए। आज 2000 से उनके मकान पे किसी ने कब्जा किया हुआ है।